संतों के गुणों का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जैसे जिन हाथों ने उसे तोड़ा, जिसने उसे रखा, वह उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत जन भी मित्रों और शत्रुओं दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करने वाले श्री राम जी के चरण में मुझे प्रीति दें। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन के अपना हित करने वालों के साथ भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बसाने में दुख होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु वालों के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन कुबेर में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती व्याग्रता सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, और जो ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनसे विनय करता हूँ, जिनको मदिरा अच्छी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यही रीति है कि वो किसी भी उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जान प्रेम पूर्वक मैं उनसे विनय करता हूँ, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, पर क्या वो कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? और अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, परंतु असंत मिलते हैं और भयंकर दुख देते हैं। संत और असंत संसार में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल जोग की तरह उनमें अलग अलग गुण होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध सागर एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत
चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी और हिंसा करने वाला व्याघ के गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं ही विशाल और गहरे सागर हैं। इसी से इनके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी लोग ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु गुणों और दोषों के विचार से वेदों ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से भरी हुई है। दुख, सुख, पाप, पुण्य, दिन, रात, साधु, असाधु, सुजाति, कुजाति, दानव, देवता, ऊंच, नीच, अमृत, विष, जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, राजा, रंक, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग, यह सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने गुण दोषों के आधार पर इनका विभाजन किया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषों के साथ रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब हंस जैसा विवेक देते हैं, तब मन दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है। समय और कर्म की प्रबलता से कभी कभी भले लोग भी माया के वश में होकर भलाई से चूक जाते हैं, पर भगवान के भक्त जैसे ही उस चूक को सुधार लेते हैं, वैसे ही भगवान उनके दुख दोषों को मिटाकर उन्हें निर्मल यश देते हैं। दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते तो हैं, परंतु उनका कभी ना भंग होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो साधु के वेश में ठग हैं, उन्हें भी जगत साधु और अच्छा समझकर पूजने लगता है, परंतु इसमें प्रताप वेश का होता है, ठग का नहीं।